सो हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म और डी फार्म मतलब फार्मेसी वालों के लिए उनका सब्जेक्ट कोर्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इसकी वीडियोस धीरे धीरे करके सारे बी फार्म और डी फार्म की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो हम लोग आज पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं PIC, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। PIC में हम लोग दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट में लिमिट टेस्ट है, तो लिमिट टेस्ट आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिकल में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं PIC यूनिट सेकंड में। एसिडिफायर क्या होता है? दोज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या दोज इनऑर्गेनिक केमिकल आर एबल टू इंक्रीज द एसिड इन गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सम ड्रग आर यूज टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब आपको हिंदी में अगर समझाऊं तो सिंपल सा एक फंडा है कि वो केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हम लोग इनऑर्गेनिक बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो हमारे गैस्ट्रिक इंस्टेंटाइन में जाके एसिड का सिक्रेशन करें, मतलब स्टोमक में एसिड की मात्रा को बढ़ाएं, उसी सब्सटेंस या उसी केमिकल सब्सटेंस को एसिडिफायर कहते हैं। आप लोग फिर से डेफिनेशन सुन सकते हैं। दोज इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड आर एबल टू इंक्रीज द एसिड इन गैस्ट्रिक इंस्टेंटाइनल ट्रैक्ट यानी GIT। बस इतना ही बहुत है एसिडिफायर के लिए। अब एसिडिफायर में 4 टाइप के होते हैं। ये कैसे काम करता है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो 4 टाइप के होते हैं एसिडिफायर: गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर, सिस्टेमिक एसिडिफायर और एसिड्स। सॉरी, जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ तो बोलने से ज़्यादा हाथ नहीं चल पाता है ना, ज़बान ज़्यादा चलती है, वही है। तो आप लोग ये 4 टाइप के मैंने बता दिए। अब ये 4 टाइप क्या क्या होते हैं तो देखिए, गैस्ट्रिक एसिडिफायर, गैस्ट्रिक से ही समझ में आ रहा है, गैस यानी स्टोमक की बात हो रही है। तो जो टेम्परेरी एसिड जो हमारा यूज होता है कंट्रोल स्टोमक में, जो हमारा एसिड है, अगर उसकी बात करेंगे तो H स्टोमक। तो हम लोग के जो एसिड जो स्टोमक में होंगे उसको गैस्ट्रिक एसिडिफाई करेंगे। स्टोमक के एसिड जो pH कंट्रोल करते हैं, कहाँ पर? स्टोमक में। अब यूरिनरी एसिड, यूरिनरी यानी कंट्रोल ऑफ यूरिन, pH कंट्रोल यूरिन। एसिड का मतलब क्या हुआ भाई? एसिड और बेस। अगर हमारे बॉडी में एसिड है यानी स्टोमक में एसिड है तो उसका कुछ pH होगा। अगर वो कम हो जाएगा तो pH घट जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा तो pH बढ़ जाएगा। तो हम लोग एसिडिफायर कब यूज़ करते हैं? जब कम हो जाए। तो हम लोग एसिडिफायर तब यूज़ करते हैं जब हमारे बॉडी का pH कम हो जाए, खासकर GIT में। अब यूरिन का अगर pH हम लोग मेंटेन करेंगे तो उसको यूरिनरी कहेंगे। सिस्टेमिक में आता है हमारा, जो हमारे पूरी बॉडी ऑल पार्ट्स होते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और एसिड तो आता है फार्मास्यूटिकल एसिड्स, जो फार्मास्यूटिकल्स में एसिड्स में जो pH मेंटेन होता है उसे कहते हैं फार्मास्यूटिकल एसिड एसिडिफायर। बात चारों की है, 4 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है। अब इसके 2 टाइप होते हैं। आपको 2 कंपाउंड बोल सकते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं मेन। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसका हम लोग को S से भी पढ़ना है। देखिएगा आपके सिलेबस में जहाँ पर ये मार्क होगा स्टार मार्क, उसका हम लोग को S से भी पढ़ना होगा। तो NH4Cl एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड है हमारा डाइल्यूट HCl। तो हम लोग को NH4Cl का S से भी पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। NHCl यानी अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे। NHCl को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। अब बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड क्या है। अमोनियम क्लोराइड 53 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। और अमोनियम क्लोराइड के ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये लोग आप लोग एग्जाम में अगर ये लिखेंगे तो आपको अच्छा वो मिलेगा, मार्क्स। NH4 का सॉल्यूशन जो है हमारा वो माइल्डली एसिडिक होता है। देखिए NH4 लगा यानी अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप होता है बेसिक, लेकिन ये NH4Cl का जो सॉल्यूशन है माइल्डली एसिडिक, बहुत ही हल्का एसिडिक इन नेचर में होता है। इसलिए हम लोग इसको स्टोमक में ऐसा एसिड यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है? तो इसकी प्रिपरेशन बहुत सारे मेथड है। हम लोग इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं उसके बात करेंगे। सोलवे मेथड, सोलवे मेथड या सोलवे प्रोसेस कह सकते हैं। सोलवे प्रोसेस में क्या है? इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। तीनों को, चारों को मिक्स करते हैं तो हमारा बनता क्या है? सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो इसमें आप लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। ये हम लोग का अमोनियम क्लोराइड है और ये हम लोग का वॉशिंग सोडा कह सकते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट। दूसरी प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग अमोनिया ही से HCl का रिएक्ट करा देते हैं और हमारा बन जाता है NH4Cl।
ये पूरा कंपाउंड जुड़ जाता है और यहाँ लिख देते हैं। देखिए इन दोनों को बस ऐड कर दिया, आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इसमें इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HCl इन HCl डाइल्यूट HCl दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये अमोनियम क्लोराइड। इसका एक और प्रिपरेशन मेथड है जिसको हम लोग कह सकते हैं अमोनियम सल्फेट बाय अमोनियम सल्फेट। सो बाय अमोनियम सल्फेट में आप लोग नाम ही से पता चल रहा होगा बाय अमोनियम सल्फेट, मतलब अमोनियम सल्फेट तो यूज होगा ही होगा। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बेस बता दूंगा कि बड़ी इजी तरीके से आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग को जानना हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या है, सोडियम अमोनियम सल्फेट जो है सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड ने अमोनियम को रिप्लेस करके अपना क्लोराइड उसको दे दिया और सल्फेट अपना ले लिया, तो दोनों का बस आयन एक्सचेंज हुआ है इसमें और यहाँ हमारा अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब बात करते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की। देखिए बहुत इजी है, समझना चाहेंगे तो बहुत इजी है। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एकदम वाइट सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड फाइन पार्टिकल होता है ये, ओडोरलेस होता है। दूसरा पॉइंट मैं आगे लिखता जा रहा हूँ लेकिन आप लोग लॉन्ग करने के लिए आप लोग बता सकते हैं कि इट इज वाइट सॉलिड फाइन पार्टिकल, क्रिस्टलाइन नहीं वाइट सॉलिड फाइन पार्टिकल। दूसरा इट इज ओडोरलेस। तीसरा इट इज कूलिंग इन सलाइन टेस्ट, मतलब टेस्ट में कैसा है, ओडोर में कैसा है, दिखने में कैसा है, तो कूल एंड सलाइन टेस्ट, कूलिंग और सलाइन टेस्ट। अब इसकी सॉलिबिलिटीज की भी बात कर लेते हैं। जब हम लोग बताते हैं तो ये क्रिस्टलाइन भी है, कह सकते हैं आप लोग क्रिस्टलाइन फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। अब बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कैसा दिखता है, टेस्ट कैसा है और ओडोर कैसा है, और वो वाटर में सॉल्युबल है या अल्कोहल में सॉल्युबल है, तो यही सब हम लोग को बस क्रिस्टलाइन में बताना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं तो 37% सॉल्युबल इन वाटर एंड इसको अलग से अगर बोलना चाहें, अगर 37% ना याद आ रहा हो तो बोल सकते हैं फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल होता है, सॉरी वाटर बोल दिया, अल्कोहल है, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ALC अल्कोहल। अब इसका डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है 1.5 to 74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, तो एक पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं कि डेंसिटी ये है, मेल्टिंग पॉइंट 338। अब हम लोग को जो मेन चीज़ है एसए, क्योंकि इसके ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ था तो हम लोग को इसका एसए भी पढ़ना है। तो एसए क्या है, एसए बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने इंटर में टाइट्रेशन किया होगा, बस एसए में वही टाइट्रेशन ही करना होता है। तो इसमें क्या करना है, 1 ग्राम NH4Cl इन 20 ml ऑफ वाटर। पहले हम लोगों को 20 ml वाटर में 1 ग्राम ये डालना है NH4Cl यानी हमारा अमोनियम क्लोराइड, और उसी में फॉर्मल्डिहाइड भी डालना है 5 ml SCHO। फॉर्मल्डिहाइड है फॉर्मूला तो आप लोग को आता ही होगा। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, फिनोप्थिलीन का एक बूंद या एक ड्रॉप कह सकते हो, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम लोग ने हमेशा टाइट्रेशन में यूज किया है तो आप लोग को इजी लग रहा होगा। बस हम लोग को अब ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, इसको हम लोग टाइट्रेट कर देंगे। किससे, हम लोग को टाइट्रेट करना है इसको M1 NaOH, या ऐसे बोल सकते हैं 1 मोलर NaOH। इससे 1 मोलर NaOH। अब इसकी एक रीडिंग आती है इक्विवेलेंट, जो हमारी टाइट्रेशन के बाद रीडिंग आएगी, भाई वो तो बताना ही पड़ेगा ना, टाइट्रेशन किस लिए कर रहे हैं। तो हम लोग की रीडिंग आती है, वो पूरी होती है कुछ इसके बराबर होगी, 1 ml ऑफ NaOH इज इक्विवेलेंट, मतलब हमारा एक ml NaOH का कितने के बराबर हुआ कि उसके अलावा अगर ज़्यादा हमने उसमें एक ड्रॉप 1 ml से ज़्यादा 1.1 ml डाला तो हमारा कलर जो पिंक से जो हमारा कलर चेंज हो रहा था वापस एकदम पिंक हो जा रहा है। तो बस वही है, इक्विवेलेंट टू 53.59 mg ऑफ Na4Cl। बस आप लोग चाहें तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, मैं रिएक्शन भी लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन रहा था, यही प्रोडक्ट मिथाएमाइन मिथाएनीमाइन क्या प्रोडक्ट बना, मिथाएनीमाइन। क्यों एनीमाइन, अमाइन क्यों नहीं बना, यहाँ NH2 नहीं है, NH2 होता तो अमाइन बनता, सिंपल सा है। अब इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस भी लिखने हैं आपको एग्जाम में।
और ये मुझसे लिख के ले लिया कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इसके यूजेस, इसकी प्रिपरेशन, इसका ऐसे ज़रूर याद करिएगा। इसलिए मैं पहली वीडियो इसी के ऊपर बना रहा हूँ। ये बाकायदी लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्ट बोल दूँ। कैसे इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट आप लोगों को आगे बताऊंगा, आगे बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? गैस्ट्रिक इरिटेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। अमोनियम सॉल्ट को गैस्ट्रिक इरिटेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इरिटेंट टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जाके इरिटेशन कॉज करता है। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इट इज़ यूज्ड एज एसिडिफायर, तो उसका तो लिखना भाई ज़रूरी है, एसिडिफायर। अब बात करते हैं आगे की, आइडेंटिफिकेशन। अब आप पहचानेंगे कैसे? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आप पहचानेंगे कैसे कि आपका ये जो हमने कोई सैंपल दे दिया तो उसका आइडेंटिफिकेशन ज़रूर ही बताना पड़ेगा। अब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको कोई भी दवा दे दी गई या आप भूल गए तो उसका आइडेंटिफिकेशन तो आपको जानना ही पड़ेगा ना। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। किससे? सॉल्यूशन हमने लिया हमारा, जिसका जो हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन या बोल सकते हैं NH4 सॉल्यूशन, हमें मालूम नहीं है तो उसका सॉल्यूशन लिया, उसको हीट किया हम लोग ने NaOH है, उसमें से क्या निकला? अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा गैस इवॉल्व होगी, गैस हमारा NH4Cl ही है। अब टेस्ट ऑफ प्योरिटी। टेस्ट ऑफ प्योरिटी देखिए आप लोगों ने अभी टेस्ट ऑफ प्योरिटी पहले चैप्टर में प्रैक्टिकल भी किया होगा। टेस्ट ऑफ प्योरिटी इसका, तो हम लोग ने किसका किसका टेस्ट ऑफ प्योरिटीज किया था? हैवी मेटल का टेस्ट किया है, क्लोराइड का टेस्ट किया है, फेरस का टेस्ट किया है, फेरस यानी आयरन, आर्सेनिक का टेस्ट किया है। तो इट इज टेस्टेड फॉर हैवी मेटल, इट इज टेस्टेड फॉर क्लोरीन, इट इज टेस्टेड फॉर आयरन, इट इज टेस्टेड फॉर आर्सेनिक, इट इज टेस्टेड फॉर सल्फेट आयन, इट इज टेस्टेड फॉर कैल्शियम आयन और लॉस ऑन ड्राइंग। सो एसिडिफायर का पहला कंपाउंड हम लोग का खत्म हो गया, कंपाउंड हो गया। अब दूसरा कंपाउंड इसी वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। इसको छोटा ही सा पढ़ाएंगे। तो इसकी लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, या इसको ऐसे कह सकते हो, कुछ बुक में 9.5 to 10 लिखा हुआ है, 10.5 वेट बाय वॉल्यूम। तो आप लोग जो भी लिखे दोनों ही सही है। प्रिपरेशन क्या है? देखिए ये ज़्यादा नहीं पूछता है तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। प्रिपरेशन में हम लोग डायरेक्ट HCl को कंसनट्रेटेड HCl से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। HCl कंसनट्रेटेड HCl में हम लोग, अब हम लोग की देखिए लिमिट दी हुई है तो लिमिट के हिसाब से तो हम लोग को कंसनट्रेटेड HCl अगर सॉलिड में है या उसमें है तो 274 ग्राम यानी 274 ग्राम HCl लेंगे, और बाकी जो बच्चा है हमारा 726। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा 1000 ग्राम का यानी 1 किलो का हमारा सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ सब किलो में है, देखिएगा लीटर में नहीं है। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसको आप लोग लिख सकते हैं 274 ग्राम HCl इज डिजॉल्व इन वाटर 7 से 6 ग्राम वाटर एंड फॉर्म्ड 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। ये हम लोग का एसिडिफायर बनता है। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे होगा? ये क्या करता है? इसमें आप लिख सकते हैं इट गिव्स ऑल क्लोरीन रिएक्शन। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम लोग को क्या आइडेंटिटी करना है? हाइड्रोजन HCl। अगर हम लोग को इसको आइडेंटिटी करना है तो हम लोग को ये साबित करना है कि इसमें HCl है और हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्लोरीन के सारे टेस्ट जब कराएंगे तो इट्स गिव ऑल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ऑल रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन या क्लोराइड आयन। अब दूसरा हम लोग को क्या है? H साबित करना है या HCl। तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें ऐड करते हैं, किसमें? HCl में अगर पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस रिलीज। बस हम लोग का आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ये है, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बचपन से ही सुनते आ रहे होगे HCl, तो ये सब लिख नहीं सकते हो। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ प्योरिटी। टेस्ट ऑफ प्योरिटी अभी मैंने बताया किसके लिए टेस्ट कर सकते हैं? हैवी मेटल्स के लिए टेस्ट करना है, सल्फेट आयन के लिए टेस्ट करना है, क्लोराइड के लिए टेस्ट करना है, आर्सेनिक के लिए टेस्ट करना है, लॉस ऑन ड्राइंग। लेकिन इसमें लॉस ऑन ड्राइंग लगेगा नहीं, दिमाग लगाइएगा। यूजेस भाई अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिफायर, तो इट इज यूज्ड एज एसिडिफायर। भाई फ्री फायर मत समझिएगा, एसिडिफायर है। इसका इट इज यूज्ड इन ए ट्रीटमेंट ऑफ ए क्लोरोहाइड्रिया। हाँ ये
थोड़ा बताना भूल गया, एक क्लोरोहाइड्रिया क्या होता है? एक क्लोरोहाइड्रिया वो होता है जिसमें एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी? एसिड की डिफिशियंसी। कहाँ एसिड है? हमारे स्टोमक में। स्टोमक में एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग एक क्लोरोहाइड्रिया। उस डिसीज को कहते हैं एक क्लोरोहाइड्रिया। क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए ये चैप्टर खत्म करते हैं।